अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमोरी के अंदर डेफिनेशन के बाद स्टेजेस ऑफ मेमोरी हैं। स्टेजेस ऑफ मेमोरी में सबसे पहले एनकोडिंग आ जाती है। एनकोडिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ सेंसरी इनपुट आई है, सेंसरी इनपुट को इस तरह से कोड कर दिया जाता है कि वो न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाए, यानी उसको बॉडी की इंटरप्रेटेबल एक सेंसेशन के अंदर चेंज कर दिया जाता है, विच आर न्यूरल इम्पल्सेस, इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। और इसके अलावा रिहर्सल और रेपिटेशन भी एनकोडिंग के अंदर आता है। स्टोरेज कुड बी ब्रीफ एंड कुड बी ऑन परमानेंट बेसिस डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ स्टोर हो रही है और कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। रिट्रीवल होता है कि जब किसी मेमोरी को याद किया जाता है और वापस से कॉन्शियसनेस में लाया जाता है, तो दैट इज़ रिट्रीवल ऑफ द मेमोरी। अच्छा, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी आ जाती हैं आफ्टर द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। अब ह्यूमन मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सेंसरी 1 सेकंड से कम, शॉर्ट टर्म या एसटीएम जिसे कहते हैं, वर्किंग मेमोरी होती है 1 मिनट से कम होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम होती है। अब सेंसरी मेमोरी बिल्कुल इसी तरह होती है, कोई भी साइट, साउंड या टेस्ट की थोड़ी देर के लिए सेंसेशन आई है, जैसे कोई चीज़ सुनी है तो वो 2 सेकंड तक याद रहती है। कोई चीज़ है सेंसरी है तो वो मतलब 1/2 ऑफ अ सेकंड से 1 सेकंड तक वो याद रहती है। अब एसटीएम में देखें तो एसटीएम 1 मिनट से कम तक होती है, यानी कोई इमेजेस हैं या फ़ोन नंबर है, इस तरह की चीज़ें, यानी ये वर्किंग मेमोरी होती है और ये प्रिवेंट करती है इस चीज़ को कि सारा ढेर लगता जाए मेमोरी के अंदर, टेम्परेरी स्टोर हाउस होता है। अब उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी पूरी लाइफ टाइम की मेमोरी होती है और इसके अंदर ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको दुनिया के बारे में पता है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर है और इस तरह चीज़ें स्टोर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। और हिप्पोकैम्पस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलटीएम की स्टोरेज में। अब एलटीएम जो होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी भी होती है और इम्प्लिसिट भी होती है। इम्प्लिसिट से इनर और एक्सप्लिसिट यानी एक्सटीरियर। इनर वो मतलब इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस के अंदर कहीं छुप के पड़ी हुई है, एक्सप्लिसिट यानी कॉन्शियस मेमोरी है। अब जो इम्प्लिसिट या प्रोसीजरल मेमोरी होती है, ये होता है कि स्किल्स या टास्क आपने को काम करना सीखा है, जिस तरह रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, यानी एनजी डालना, ड्राइविंग करना, क्रिकेट खेलना, तो ये अनकॉन्शियसली आपको मेमोरी के अंदर स्टोर होती है चीज़ें। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है वो कॉन्शियस के अंदर स्टोर होती है, इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, जिसमें एपिसोडिक मेमोरी, ई फॉर एपिसोडिक, ई फॉर इवेंट्स, ई फॉर एक्सपीरियंसेस, यानी फर्स्ट डे स्कूल की जो मेमोरी है या फर्स्ट डे मेडिकल स्कूल की जो मेमोरी है वो एपिसोडिक मेमोरी। और सिमेंटिक मेमोरी फैक्ट्स के बारे में होती है, यानी जैसे पाकिस्तान इज़ एन एशिया, तो दैट इज़ सिमेंटिक मेमोरी। फिर आती है बात रिहर्सल की। चीज़ों को सेंटर ऑफ अटेंशन में रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको रिवाइज़ या रिहर्स कर लिया जाए। अब उसमें अमाउंट ऑफ रिवीजन उतना मैटर नहीं करती जितना वे ऑफ रिवीजन मैटर करता है, क्योंकि एलैबोरेटिव रिहर्सल्स चाहिए होती हैं चीज़ों को अपने सेंटर ऑफ अटेंशन में रखने के लिए।